हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, जो भी यहाँ पर हमको प्रॉब्लम्स गिवन है या जो भी सिचुएशंस हमको गिवन है, उन सभी सिचुएशंस की हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 4 पार्ट्स होंगे जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आइए फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास है। अब मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और क्वेश्चन में बोला है इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो टोटल एरिया होगा बच्चों वो होगा 528 मीटर स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर यहाँ पर हम इस प्लॉट के ब्रेथ को एक्स लेट कर लेते हैं तो बच्चों इसकी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आइए हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। अगर बच्चों ब्रेथ हो जाएगी इसकी एक्स मीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो जाएगी इसकी 2x प्लस 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मीटर। अब क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। और बच्चों लेंथ की वैल्यू यहाँ पर हमने लेट की थी 2x प्लस 1। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगी 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लेट की थी हमने x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो सोल्व करने पर ये जब हम x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कराते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। या फिर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट दिया है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आप समझ लीजिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है बच्चों लगातार, एक के बाद दूसरा। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें 1 और फिर लिखें 2, फिर लिखें यहाँ पर हम 3 और 4, तो ये बच्चों 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब हमको क्वेश्चन में फाइंड करने हैं बच्चों टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मान लीजिए कि मैं फर्स्ट नंबर को एक्स लेट कर लेता हूं, तो बच्चों सेकंड नंबर जो भी मिलेगा वो हमको मिलेगा एक्स प्लस 1। यानी कि फर्स्ट वाले में जब हम 1 ऐड करेंगे तब हमको सेकंड नंबर मिलेगा, और जब बच्चों हम सेकंड में 1 ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा थर्ड नंबर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव
integer bx and second positive integer is equals to x plus 1. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इन दोनों ही नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 306. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर x प्लस 1 का प्रोडक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों 306. यही क्वेश्चन में हमसे बोला है. अब यहाँ पर हम जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306. या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था. आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों. आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट दिया है बच्चों, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है. एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि अब से 3 ईयर से लेटर यानी कि 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी और उसकी जो मदर की एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 360. देन यहाँ से बच्चों इन्हीं सिचुएशंस को हमको फॉलो करना है और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड करनी है. तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में बोला है रोहन की एज और उसकी मदर की एज, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले रोहन की एज को. सो लेट रोहन्स एज बच्चों रोहन की एज में लेट कर लेता हूं यहाँ पर x ईयर्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों मदर की एज कितनी हो जाएगी. अब क्योंकि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, सो यहाँ पर हो जाएगी मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर्स. नाउ बच्चों क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि अब से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट होगा 360. सो यहाँ पर हम 3 इयर्स लेटर इनकी एज फाइंड करते हैं. सो बच्चों 3 इयर्स लेटर अगर हम देखते हैं यहाँ पर रोहन की एज को, तो रोहन की एज हो जाएगी बच्चों यहाँ पर x प्लस 3 इयर्स. एंड मदर की एज हो जाएगी बच्चों यहाँ पर x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स. x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स. या हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 29 ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 3 इयर्स आफ्टर, यानी कि 3 साल बाद जो दोनों की एज है उनका प्रोडक्ट है 360. सो यहाँ पर रोहन की 3 इयर्स बाद की एज हो जाएगी x प्लस 3 और मदर की एज हो जाएगी बच्चों x प्लस 29 और इन दोनों का ही प्रोडक्ट है बच्चों यहाँ पर 360. अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, और जब हम 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं 29 से तो ये हो जाएगा 3 9 आर 27 2 और 3 2 आर 6 प्लस 2 8. तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल्स टू 360. या फिर इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और जब हम 29 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360. क्योंकि जब हम इस प्लस 360 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 360. सो यहाँ से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस 360 से जब हम 87 को माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा बच्चों 273 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी बच्चों रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट दिया है बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि कोई ट्रेन अगर अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर का, तब वो अपने नॉर्मल टाइम पर पहुंचेगी। बट अगर वो ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तब वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा का समय लगाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। let the speed of train is equals to x kilometer per hour and distance covered by train is equals to 480 किलोमीटर। सो यहां पर हम लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर्स। अब यहां पर बच्चों हमको सबसे पहले फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ट्रेन। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पर टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे टाइम। तो बच्चों यहाँ पर टाइम को हम लेट कर लेते हैं t1। तो ये हो जाएगा टाइम t1, और t1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 480 किलोमीटर अपॉन एक्स किलोमीटर पर आवर। तो T1 की वैल्यू हमको मिलेगी 480 अपॉन एक्स। ना यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे T2 की वैल्यू। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में बोला है कि ट्रेन की स्पीड को हम कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी बच्चों x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस बच्चों सेम रहेगी। सो डिस्टेंस होगी यहाँ पर 480 किलोमीटर्स। नाउ यहाँ पर टाइम टेकन बाय ट्रेन, इसको हम लेट कर लेते हैं T2। सो बच्चों यहाँ पर T2 की वैल्यू हो जाएगी 480 अपॉन एक्स माइनस 8। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है बच्चों कि जो भी सेकंड टाइम है, यानी कि T2 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम T1 से 3 मोर देन, यानी कि 3 घंटे ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगी T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू प्लस 3। और यहाँ पर हम T2 एंड T1 की वैल्यूज को पुट कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा T2 की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों 480 अपॉन एक्स माइनस 8। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। देन माइनस करेंगे यहाँ से हम T1 की वैल्यू को, जो है यहाँ पर 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर बच्चों हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को एलसीएम करके। तो सबसे पहले हम x माइनस 8 और x का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई होगी 480 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 480x माइनस, और जब x माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी 480 से, तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 480x माइनस, और जब हम 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 से कराते हैं, तो ये हो जाएगा 480x प्लस
8 की मल्टीप्लाई जब हम 480 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3840। अपोन में हमारे पास है यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस एट, और जब यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस एट की हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू +3। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि 480x से 480x कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पर वैल्यू बचती है बच्चों 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। और जब हम इस 3840 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 3 को कॉमन भी कर सकते हैं बच्चों, और जब यहाँ से हम 3 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 वन जार 3, 3 टू जार 6 एंड 3 8 आर 24। ये हो जाएगा बच्चों 1280 इज इक्वल्स टू 0। और जब ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये हो जाएगी बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।